वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी। एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी की हम डेंसिटी का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ओके, तो इस डेरिवेशन के लिए क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट रहती है और चलिए अपन यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला है वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते, क्या जानते हैं कि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी जो होता है उसको अपन रो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रो से, मतलब डेंसिटी को डिनोट करेंगे रो से। और डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, अब होता क्या है यहाँ पर कि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई किसी ने अगर पूछा कि डेंसिटी और मास का रिलेशनशिप क्या है, तो भाई डेंसिटी और मास के बीच में हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप रहता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कभी डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी अगर बढ़ती है तो मास भी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, और डेंसिटी अगर कम होती है तो मास भी क्या होगा? कम होगा। ये होता है डायरेक्टली रिलेशनशिप का मतलब। अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चीजें बढ़ती है तो राइट हैंड साइड में भी बढ़ेगी, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कम होती है तो राइट हैंड साइड में भी कम होती है। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप। ओके, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। चलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर जो मास है, ये जो मास है ना, ये मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इनटू m अपॉन Na। नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल इंटू m अपॉन है कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो भाई अपने को पता है कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए जो n की वैल्यू होती है वो 1 होती है। मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। उसी जगह पे जो बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, राइट। और फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए जो n की वैल्यू होती है वो 4 होती है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 1 होते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 2 होते हैं। फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? तो भाई 4 होते हैं। चलो ये बात तो समझ में आई कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल ये होते हैं ना। यहाँ पर जो मास है, ये जो m दिख रहा है, इसको बोलते हैं मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। और ये जो Na जो है, ये Na का मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर, और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, एवोगाड्रो नंबर। चलो ये तो मास तो अपने को मिल गया है ना, मास की बात आ गई है ना। इसीलिए अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि भाई मास जो है वो क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। किससे डिनोट करते हैं अपन? n से, राइट। m मतलब मोलर मास। चलो ये बात तो समझ में आ गई। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। इसको इक्वेशन नंबर मान लो कहाँ गया? हाँ, इस इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। चलो ये मास की तो वैल्यू निकल गई। देन उसके बाद में आता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। तो आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? ये होता है एज लेंथ। ये जो एज लेंथ है ना, उसका क्यूब होता है। एज लेंथ का क्यूब, मतलब अगर एज लेंथ का अगर आप क्यूब लेते हो तो निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास मास की भी वैल्यू आ गई, वॉल्यूम की भी वैल्यू आ गई। अगर मैं इस वॉल्यूम की वैल्यू और इस मास की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो क्या हमको डेंसिटी नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। चलो पुट कर देते। पुट इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो हमको मिल जाएगा डेंसिटी इक्वल्स टू मास की वैल्यू कितनी है? n इंटू m अपॉन Na, राइट। और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल AQ। यहाँ पर अपन कर दिए AQ। इसका मतलब डेंसिटी इक्वल्स टू n इंटू m अपॉन A³ इंटू Na। ये आ गया डेंसिटी का डेरिवेशन। अब क्या होता है कि जब इसके बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे,
इसके बेस पे न्यूमेरिकल आएगा तो आपको क्या क्या निकालने के लिए बोलेगा। तो भाई अगर डेंसिटी निकालने के लिए अगर बोला, डेंसिटी अगर निकालने के लिए बोला तो आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। पहली बात तो एन आपको पता रहना चाहिए, एम पता रहना चाहिए, ए क्यूब पता रहना चाहिए और एन ए पता रहना चाहिए। एन ए तो चलो ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, एवोगाड्रो नंबर जो रहता है ये कांस्टेंट टर्म रहती है। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है वैसे एन ए की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होने वाली। चलो एन ए तो समझ में आ गया। अब उसके बाद में एन हो गया, एम हो गया, ए क्यूब हो गया। तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल में कितनी 3 चीजें हैं भाई, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एससीसी के लिए एन की वैल्यू 1 ले लेना, बीसीसी के लिए एन की वैल्यू 2 लेना और एफसीसी के लिए एन की वैल्यू 3 ले लेना। चलो एन का भी खेल खत्म, राइट। वो पूछ सकता है कि भाई ये जो सेल दिया हुआ है ये नंबर ऑफ यूनिट सेल इसमें 1 है, 2 है, 4 है, जो भी है वो एग्जाम में दिया रहेगा, है ना। फिर उसके बाद में मोलर मास, मोलर मास निकालने के लिए बोलेगा तो भाई जो मोलर मास जो है वो भी एग्जाम में गिवन रहेगा। अगर डेंसिटी निकालने के लिए बोला तो एम को उसको देना पड़ेगा यहाँ पर। और उसके बाद में ये ए जो है, ए का मतलब होता है एज लेंथ। ए का मतलब क्या होता है, एज लेंथ होता है ना। अब ये एज लेंथ या तो डायरेक्टली उसको गिवन देना पड़ेगा, अगर वो डायरेक्टली गिवन है तो अच्छी बात है। डायरेक्टली अगर गिवन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिलेशनशिप दे देगा। रिलेशनशिप मतलब कैसा, वो बोलेगा भाई अगर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए है तो रिलेशनशिप आपको यूज करना पड़ेगा R = A/2, तो उसके लिए वो रेडियस देगा, है ना। तो R = A/2 ये यूज करना पड़ेगा आपको अगर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए बोला है तो। अगर उसने BCC बोला है तो भाई अपने को पता है BCC लिए क्या होता है, R = √3/4 × A, ये रिलेशनशिप होता है, ये यूज करना पड़ेगा। अगर उसने फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए दिया हुआ है तो उसके लिए आता है R = A/2√2, ये 3 रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा। जिसके लिए अगर SCC बोला है, SCC के लिए बोला है तो ये वाला रिलेशनशिप यूज करना, BCC बोला है तो ये वाला रिलेशनशिप यूज करना और FCC अगर बोला है तो ये वाला रिलेशनशिप यूज करना। चलो ये न्यूमेरिकल की बात हो गई है ना कि भाई ये फार्मूले जो है यहाँ पर यूज होने वाले हैं। चलो ये हो गया। और क्या होता है, ये जो डेंसिटी के न्यूमेरिकल, डेंसिटी पे न्यूमेरिकल 99% डेंसिटी पे पूछता है। इतने साल के पेपर उठा के देख लो, आपको 99% डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 से 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा, इतना ये इंपॉर्टेंट हो। चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो JEE हो, नीट हो, चाहे MST CT हो, कोई ना कोई एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% श्योर है। इसलिए इस टॉपिक को पर्टिकुलर बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछता है वो, नंबर ऑफ पार्टिकल। भाई एक मेटल है, उस मेटल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है वो भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। तो इसमें 2 केसेस है। चलो पहला केस अपन पढ़ते हैं। पहला केस में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन X ग्राम मेटल, X ग्राम मेटल, है ना। इसमें क्या होता है कि भाई आपके पास मेटल है, उस मेटल में कितने X ग्राम नंबर ऑफ पार्टिकल है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। X मतलब हो सकता है कि वो बोलेगा कि 1 ग्राम के लिए बोलेगा, 2 ग्राम के लिए बोलेगा, 4 ग्राम के लिए बोलेगा। तो जैसे जैसे वो 1 बोला तो X की वैल्यू 1 रखना है आपको, है ना। अगर 2 के लिए बोला तो X के लिए 2 रखना। तो उसका एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला इस तरह से है। फार्मूला है इसका X ग्राम ऑफ मेटल, X ग्राम ऑफ मेटल इक्वल्स टू X इंटू Na/m। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई अगर उसने 1 ग्राम के लिए बोला है, 1 ग्राम के लिए बोला तो X की वैल्यू 1 आ जाएगी। Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, है ना। और m कहाँ से फाइंड आउट करोगे भाई, m निकालोगे इस फार्मूले से, अगर आपने यहाँ से m का अगर फार्मूला निकाल दिए तो भाई m निकालना है, यहाँ से m निकालना है। तो जो A³ इंटू Na ये है डिवाइड में, क्या है ये डिवाइड में, तो इधर में आके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बनेगा। तो डेंसिटी इंटू A³ इंटू Na, है ना। और m के साथ में क्या है n, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इस फार्मूले से आप m की वैल्यू निकालोगे। इस तरह से आपको X ग्राम ऑफ मेटल मिल जाएगा। 1 ग्राम के लिए बोला तो X की वैल्यू 1 रखना, 2 ग्राम ऑफ मेटल के लिए बोला तो यहाँ पर 2 रखना, 3 ग्राम ऑफ मेटल के लिए बोला तो यहाँ पर 3 रखना। बात समझ में आ रही है। तो ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल इन X ग्राम
एक्स ग्राम ऑफ मेटल, मतलब भाई पर्टिकुलर अगर उसने 1 ग्राम ऑफ मेटल बोला या 2 ग्राम ऑफ मेटल बोला तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या रहेगा वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल इक्वल्स टू होगा एक्स अपॉन रो इंटू ए क्यू। मतलब आपको अगर 1 ग्राम बोला है तो 1 यहाँ पे यूज करना, 2 ग्राम बोला था 2 यूज करना, और ये जो है डेंसिटी, अब डेंसिटी कहाँ से फाइंड आउट करोगे भाई, बकायदा इस फार्मूले से आपको डेंसिटी निकालना पड़ेगा। और ए क्यूब क्या होता है, एज लेंथ का क्यूब, है ना। एज लेंथ या तो आपको दिया रहेगा, अगर वो दिया नहीं है तो आप इन रिलेशनशिप का यूज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपको उसका क्यूब लेना पड़ेगा, है ना। और ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, स्पेशली न्यूमेरिकल, है ना। डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका न्यूमेरिकल्स। जब अपन इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको निकालने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है। ये तो डेंसिटी निकालने के लिए बोल सकता है कि भाई डेंसिटी क्या होगा, या तो बोलेगा एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए बोलेगा, भाई एससीसी निकालो बोलेगा, बीसीसी एफसीसी क्या है वो निकालने के लिए बोलेगा। इसके अलावा फिर मोलर मास निकालने के लिए बोल सकता है, राइट। और फिर हो सकता है एज लेंथ निकालने के लिए बोल सकता है वो। एनए तो पता है अपने को, एनए क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट टर्म को निकालना नहीं पड़ता। चलो तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी। चलो थैंक यू।